जनकपुर नामक एक गांव था जहां तीन बहनें सीता, गीता और राधा रहती थी, जिसमें से राधा सबसे बड़ी बहन थी। लेकिन जब वह 5 साल की थी तब उसकी माँ की मृत्यु हो गई थी। माँ की मृत्यु के बाद पिता ने दूसरा विवाह कर लिया था। उस विवाह से 2 लड़कियों ने जन्म लिया, जिसका नाम सीता और गीता रखा गया। बचपन में वो तीनों बहनें आपस में मिलजुल कर रहती थी, लेकिन जैसे जैसे सीता और गीता बड़ी हुई, दोनों के व्यवहार में परिवर्तन होने लगा। वो राधा को अपनी सौतेली बहन समझने लगी। जैसे उसकी माँ राधा के साथ व्यवहार करती थी, वो दोनों बहनें भी वैसा ही व्यवहार करने लगी। एक दिन सीता ने राधा को बुलाया। अरे राधा, इधर आओ। राधा आती है और पूछती है, क्या हुआ सीता? राधा कहती है, यहाँ कपड़े रखे हैं, इसे कौन धोएगा, तुम्हारी माँ? राधा कहती है, नहीं सीता, तुम चिंता मत करो, मैं धो देती हूँ। तभी उसकी सबसे छोटी बहन गीता आती है और सीता से बोलती है, ये क्यों धोएगी कपड़े, ये तो ठहरी महारानी। राधा कहती है, गीता ऐसे मत बोलो, मैं सारे कपड़े धो दूंगी। इतना कहकर राधा कपड़े धोने लगती है। राधा ने सारे कपड़े धो दिए और वह थक कर बैठी थी। तभी उसकी सौतेली माँ आती है और बोलती है, क्या सोच रही है तू? कपड़े धोने से तेरा काम खत्म हो गया क्या? चल अब उठ और बर्तन धो। बर्तन क्या तेरा बाप धोएगा? राधा कहती है, नहीं माँ, मैं अभी धो देती हूँ। उसकी सौतेली माँ कहती है, तो अभी तक धोई क्यों नहीं? मेरे बोलने का इंतजार कर रही थी। राधा कहती है, नहीं, धो देती हूँ। और राधा बर्तन धोने चली गई। राधा बर्तन धो ही रही थी कि उसके हाथ से एक कप छूटकर जमीन पर गिरकर टूट गया। तभी सौतेली माँ वहां पहुंची और बोलने लगी, वाह महारानी, तुमने तो मेरे बर्तन ही तोड़ दिए, लेकिन तुम तोड़ोगी कैसे नहीं, तुम तो महारानी जो ठहरी। राधा कहती है, नहीं माँ, मैंने जानबूझकर नहीं तोड़ा है। एक तो बर्तन तोड़ती है, ऊपर से मुझसे जवान लड़ाती है। इतना कहकर राधा को उसकी सौतेली माँ मारने लगती है। राधा रोते रोते कहती है, मुझे मत मारिए माँ। उसकी सौतेली माँ कहती है, इतना बड़ा नुकसान कर दिया तुमने, तुम पिटाई भी नहीं खाओगी? तभी उसकी बहन वहाँ पहुँचती है और पूछती है, क्या हुआ माँ? उसकी माँ कहती है, कुछ नहीं, देखो महारानी ने बर्तन तोड़ दिए हैं। तभी सीता कहती है, ऐसे मारने से कुछ नहीं होगा, इसे अंधेरे से डर लगता है ना, इसे कमरे में बंद कर दीजिए। राधा कहती है, सीता ऐसा मत करो। राधा ने बहुत कहा, लेकिन सीता और उसकी माँ उसे कमरे में ले जाकर बंद कर देती है। राधा कमरे में रोने लगी। तभी कमरे से एक आवाज सुनाई देती है, राधा, राधा। राधा पूछती है, कौन है वहाँ, सामने आओ। राधा की आवाज सुनकर एक बूढ़ी औरत उसके सामने आती है। क्या हुआ राधा, मेरी प्यारी बच्ची, क्यों रो रही हो? राधा पूछती है, कौन है आप और यहाँ क्यों आई है? बूढ़ी औरत कहती है, मैं मददगार एक बूढ़ी औरत हूँ। मैंने तुम्हें रोते हुए देखा, मुझे पता है तुम बहुत तकलीफ में हो, इसलिए मैं तुम्हारी मदद करने आई हूँ। बताओ तुम्हें क्या तकलीफ है? राधा हाथ जोड़कर कहती है, हे बूढ़ी माँ, मेरी समस्या बस इतनी सी है। जब मेरी माँ जीवित थी वह मुझे बहुत प्यार करती थी, और उसकी मृत्यु के बाद मेरे साथ मेरी सौतेली माँ द्वारा बहुत बुरा व्यवहार किया जाता है और मुझसे घर के सारे काम भी करवाया जाता है। बूढ़ी कहती है, तो बताओ मेरी बच्ची, मैं क्या करूं? राधा कहती है, आप बस इतना कर दीजिए, मेरी सौतेली माँ जो है वो मुझसे अच्छा व्यवहार करे और मुझे घर के काम ना कराए और मुझे पढ़ने दे। मैं भी अपनी जिंदगी खुशहाली से जीना चाहती हूँ। बूढ़ी कहती है, ठीक है, मैं तुम्हें एक जादुई बीज दे रही हूँ, जो कि जल्दी ही एक जादुई पौधे के रूप में बदल जाएगा। और इसकी खास बात यह है कि जब तुम इस पौधे के आगे खड़ी होकर अपनी समस्या बताओगी, यह पौधा उस समस्या का समाधान कर देगा। इतना कहकर बूढ़ी औरत अदृश्य हो जाती है। राधा कहती है, चलो इस बीज को लगा देती हूँ। और राधा उस बीज को आंगन में लगा देती है। बीज 6-7 दिन के बाद पौधे का रूप ले लेता है। फिर एक दिन उसकी सौतेली माँ उसे काम करने के लिए बोलती है, कहाँ गई कामचोर, सारे बर्तन साफ करने को पड़े हैं। राधा, अरे ओ राधा। राधा सुनकर बर्तन धोने जाना चाहती है। तभी उसे उस पौधे की याद आती है। उस पौधे से मदद मांगती हूँ, यह कहकर वो बगीचे में पौधे के पास चली जाती है। पौधे के पास जाती ही पौधे से आवाज आती है, क्या हुआ राधा, तुम्हें क्या समस्या है? राधा पूछती है, क्या आप देख और सुन सकते हैं? पौधे कहता है, हाँ प्यारी राधा। राधा कहती है, हे प्यारे पौधे, मेरी माँ मुझसे घर का काम करने को कह रही है, उसे करने में मेरी मदद कीजिए। पौधे कहता है, मैं तुम्हारी मदद अवश्य करूँगा,
यह कहकर पौधा घर के सारे काम जैसे बर्तन धोना, कपड़े धोना, झाड़ू लगाना इत्यादि सारे काम को पूरा कर देता है। राधा कहती है, धन्यवाद पौधे जी, जो आपने मेरी मदद की, बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं पूरे दिन घर के कामों में उलझ कर नहीं रहूंगी, मैं भी पढ़ाई करूंगी। और इस तरह जादुई बूढ़ी द्वारा दिया गया पौधा हमेशा राधा की मदद करता है और राधा घर के काम करने के बजाय पढ़ाई करने लगती है। ये सब देखकर उसकी दोनों बहनें उससे जलने लगती है। उसे परेशान करने के दोनों ने तरह तरह के तरीके ढूंढने लगती है। कभी उससे अपने पैर दबाती तो कभी घर के सभी काम करवाती, लेकिन फिर भी राधा परेशान नहीं होती और जादुई पौधे की मदद से सारा काम आसानी से कर लेती थी। एक दिन सीता गीता से कहती है, इस राधा का कुछ करना होगा, हम इसे इतना परेशान करने की कोशिश करते हैं और ये तो साफ साफ बचकर निकल जाती है। गीता कहती है, हाँ सीमा, पता नहीं ये सारा काम कैसे कर लेती है और पढ़ाई भी कर लेती है। सीता कहती है, मुझे तो लगता है जरूर दाल में कुछ काला है, चलो पता करते हैं। दोनों बहनें राधा पर नजर रखने लगती है और एक दिन राधा को उस पौधे से बात करते देख लेती है। सीता कहती है, देखी गीता, मैं कह रही थी ना जरूर दाल में कुछ काला है। गीता कहती है, सीता तुम बिल्कुल सही कह रही थी। सीता कहती है, गीता क्यों ना हम इस पौधे को जड़ से काट दें। गीता कहती है, हाँ हाँ सीता तुम सही कह रही हो, चलो इस पौधे को ही काट देते हैं। दोनों बहनें मिलकर इस पौधे को जैसे ही काटने के लिए वहां पहुंचती है और पौधे को हाथ लगाती है, वो दोनों जोर से चिल्लाने लगती है। फिर दोबारा हाथ लगाती है तो उसे जोर से झटका लगता है। वो दोनों दूर जाकर गिरती है और वो दोनों जोर जोर से चिल्लाने लगती है, बचाओ बचाओ, कोई तो हमें बचाओ। चिल्लाने की आवाज सुनकर राधा बाहर आती है और देखती है उसकी दोनों बहनें चिल्ला रही है। परेशान मत हो, मैं अभी सब ठीक कर देती हूँ। और पौधे से कहती है, ए जादुई पौधे, मेरी बहनों को क्यों परेशान कर रहे हो। पौधे कहता है, तुम्हारी दोनों बहनें मुझे काटना चाहती थी, इसलिए इन्हें दंड मिलना तो जरूरी था। राधा कहती है, इन दोनों को माफ कर दो जादुई पौधे। पौधा कहता है, तुम सोच लो तुम्हें क्या चाहिए, मैं या इन दोनों। अगर ये दोनों चाहिए तो हमेशा के लिए मैं तुम्हें छोड़कर चला जाऊंगा। राधा कहती है, जादुई पौधा, इन्हें अपनी गलती सुधारने का एक मौका तो दो, इसलिए तुम इन दोनों को छोड़ दो। राधा की ये बात सुनकर जादुई पौधा उन दोनों को छोड़ देता है और उन दोनों को भी अपनी गलती का एहसास होता है। सीता और गीता दोनों राधा से माफी मांगती है और मिलजुल कर रहने लगती है। इसके बाद सीता और गीता ने अपनी माँ को सारी बात बताई और उस दिन के बाद सारा परिवार खुशी खुशी रहने लगता है।